हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अग्निशाला पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने कुछ जाना था मैनेजमेंट के बारे में, चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। तो आज हम चैप्टर 1 को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था 5 से 6 क्लासेस लेंगे, तो सब कुछ रिवाइज करते हुए चलेंगे हम लोग साथ के साथ, बिकॉज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक बार पहले कोर्स खत्म करें और बाद में अलग से रिविजन करें। तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ ही रिविजन, साथ के साथ ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये थी हमारी क्लास नंबर 1। तो हमने जो जो पढ़ा है मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ी थी हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा मैनेजमेंट की डेफिनेशन, जिसमें हमने क्या बोला था सर? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन, जिसमें क्या होंगे सर? कुछ फंक्शंस होंगे, सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे सर? कुछ काम करवाएंगे टू गेट दी वर्क डन। सर ये काम कैसे होना चाहिए? इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये जाना था हमने कब? लास्ट क्लास में। ठीक है, तो प्रोसेस था पहली बात। सेट ऑफ फंक्शंस में सर फंक्शन क्या क्या होंगे? प्लानिंग होगा सर, इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग होगा सर, स्टाफिंग होगा, ऐसी डायरेक्टिंग आएगा और फिर लास्ट में हमारा कंट्रोलिंग आएगा। 5 सेट ऑफ फंक्शंस आएंगे इसमें। सर क्यों कर रहे हैं हम मैनेजमेंट? ताकि किसी काम को करवा सके। कैसे सर? इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। सर इफेक्टिव बोले तो जब किसी काम को हम टाइमली खत्म करते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। और वेरे जब हम किसी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आपका एफिशिएंट। समझ गए? तो यहाँ पर मेन फोकस होता है टाइम पर और यहाँ पर मेन फोकस होता है आपका किस पे? कॉस्ट पर। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखो ये पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस थी, इनके बारे में हमने बात नहीं की थी। हमने फिर बोला था कि जो लोग ये काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट या मैनेजर। और इन मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर और कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। बोलो भारत माता की जय। अच्छा सर, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या आपका? फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या आपका? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करा था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाया था हम लोगों ने, याद है नहीं है? याद है आप लोगों को सर? सीआईडी की गेम याद है? सीआईडी की गेम, मैं डबल जी कर रहा हूँ, सीआईडी की गेम याद है कि नहीं? सर नहीं है तो हम आपको याद दिलवा देते हैं। सर सीआईडी की गेम में सी से था सर सबसे पहला क्या सर? सबसे पहला था हमारे पास क्या? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है सर? कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत गंदा सा लग रहा है ये तो, मुझे लगा अच्छा होगा कलर। चलो ब्लैक से लिख लेते हैं। सर सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या सर? सी से क्या था हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि सर इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लिख सकते हो आगे, नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि एक बार शुरू हुआ तो उसके बाद खत्म नहीं होता। मतलब वही बात है, एक बार जो मैं ठान लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है। आई से था हमारे पास क्या आपका सर? इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स यानी कि सर इनटेंजिबल फोर्स कहने का मतलब क्या था? ना ही हम इसको छू सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है सर, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस इसको महसूस किया जा सकता है। सर फिर हमने बोला था क्या सर? डी से हमने बोला था कि आपका डायनेमिक होता है सर। डायनेमिक यानी कि सर इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। वक्त के अनुसार भावनाएं बदलनी पड़ेंगी। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। बोलो हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल ठीक है। आगे सर जी से था हमारे पास क्या? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि सर अनलेस देर इज नो गोल, अगर गोल नहीं तो मैनेजमेंट नहीं। ठीक है, नो गोल नो मैनेजमेंट। मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं आप लोगों को, नो गोल नो मैनेजमेंट। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना, इसलिए मैं मुंह से भी बोल रहा हूं तो आपको समझ आएगा। फिर सर जो दूसरा जी था वो क्या था आपका? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी यानी कि सर सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म मैनेजमेंट, एन इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? सी कंटिन्यूअस इंटेंजिबल डायनेमिक गोल ओरिएंटेड ग्रुप एक्टिविटी। ए से था क्या सर आपका? ऑल परवासिव। ऑल परवासिव यानी कि सर हर जगह अप्लाई होता है, अप्लाइज एवरीवेयर।
अप्लाइज एवरीवेयर। एवरीवेयर बोले तो चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, भाई घर पे भी तो अप्लाई होता है मैनेजमेंट, ठीक है। चाहे सर स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, ठीक है। चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे लॉस मेकिंग हो, चाहे ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, भैया ऑल परवासिव होता है क्या हमारा मैनेजमेंट। और लास्ट फीचर था हमारा क्या सर, इट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या होता है सर आपका ये मल्टी डायमेंशनल होता है सर, यानी कि सर 3 डायमेंशन से इसकी क्या मैनेजमेंट ऑफ क्या वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हाँ जी, हाँ या ना, बोलो भारत माता की जय सर। तो बच्चों इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं कब, आपका पिछली क्लास के अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे याद रहे कि हमने ये कहाँ पर पढ़ा था। चलो छोड़ो कॉपी क्या करना, हम सीधे सेकंड क्लास का एक नया टॉपिक बना लेते हैं। तो आज है हमारी क्या क्लास नंबर 2, ठीक है। तो क्लास नंबर 2 हम पहला अपना रिवाइज कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या आ रहा है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं सोच रहा हूं उससे पहले आपको ये करवा दूं, पहले मैं आपको करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव के बाद हम करवाएंगे आपको क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइम लगेगा थोड़ा सा इस वीडियो में मेरे को आज मे बी, ठीक है। तो देखते हैं जरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव है सर। चलिए इस चार्ट पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूं सर। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव है हमारे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीके के पढ़ने हमने। सबसे पहले पढ़ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर पढ़ना हमने सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर पढ़ना हमने क्या आपका इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या आपका, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं जरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है सर हमारे पास, देखना जरा सर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम बात करें किसकी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें देखना जरा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सर हमारे पास। सर इसके अंदर आते हैं 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव, इसमें हमारे 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव सर कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, 1 मिनट दे दो बस। सर 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, सबसे पहला सर, कोई भी बिजनेस मार्केट में आता है तो वो क्या क्या चाहता है भैया, उसका क्या हो सर्वाइवल, उसका क्या हो सर सर्वाइवल। यानी कि एटलीस्ट 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 जो उनकी वेरिएबल कॉस्ट है दैट शुड बी कवर, जो उनकी वेरिएबल कॉस्ट है दैट शुड बी कवर्ड। सर व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, भैया रेंट हो गया, ठीक है, रेंट वैसे वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, बिजली का बिल हो गया, मतलब जो हर महीने के जो उनके खर्चे हैं एटलीस्ट वो तो आपका कवर हो, वेरिएबल कॉस्ट कह लो टोटल कॉस्ट कह लो। सर्वाइवल में बंदा क्या चाहता, भैया कोई बात नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा, एटलीस्ट मैं मार्केट में टिक जाऊं, मेरे ऐसे हालात ना आए कि मेरे को अपना बिजनेस बंद करके मार्केट से जाना पड़े। तो सर्वाइवल का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर भैया कंपनी क्या सोचती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट कवर हो जाए, समझ गए कि हाँ जितने का सामान बिका उतने का ही हमने खरीदा, खत्म कहानी, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट इज योर सर्वाइवल। सर एक बार जब सर्वाइवल हो गया, तो बंदा सोचता है किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में। यानी कि भैया ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट से क्या होने लगता है सर, ज्यादा होने लगता है, सेल्स हमारी बढ़ने लगती है, कॉस्ट हमारी कम होने लगती है। तो भैया एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम क्या सोचेंगे, प्रॉफिट के बारे में, सर्वाइवल हो गया, मार्केट में टिक गए, कंपटीटर के सामने खड़े हो पा रहे हैं, जी बिल्कुल खड़े हो पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं प्रॉफिट के ऊपर सोचते हैं। तो पहले सर्वाइवल और फिर मैं क्या सोचूंगा आपका प्रॉफिट के बारे में। और जब एक बार प्रॉफिट हो गया तो भैया अपन को क्या चाहिए, ग्रोथ,
ग्रोथ बोले तो सर मोर एम्प्लॉइज, सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाऊंगा, सर मेरे को क्या चाहिए, मोर ब्रांचेस चाहिए, सर मेरे को इंक्रीज्ड सेल चाहिए, समझ रहे हो। तो ये क्या है मेरा ग्रोथ, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, ये क्या है सर आपका ग्रोथ। तो भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट वाले जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन सा, सबसे पहला सर्वाइवल चाहिए, फिर उसको प्रॉफिट चाहिए, और फिर उसको क्या चाहिए सर, ग्रोथ चाहिए। और इसका हमने बहुत प्यारा सा निमोनिक बना रखा है, इसका हमने बहुत प्यारा सा निमोनिक बना रखा है। जो निमोनिक है वो है जीपीएस सेट करना, जीपीएस सेट करना। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, जीपीएस सेट करना। सर व्हाट इज जीपीएस, फॉर एग्जांपल आपको मुझसे मिलना है, आपको मेरे से कोचिंग लेनी है, तो भैया आप मेरे को बोलोगे सर मैं आपसे कोचिंग लेना चाहता हूं, मैं बोलूंगा भैया देखो बात ऐसे, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा सकता हूं, मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ाऊंगा। आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, आपने बोला सर प्लीज फेस टू फेस पढ़ा लो, मैंने कहा ठीक है मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, पहुंच जाओ। बताओ अगर मैं लोकेशन ना भेजू क्या आप मेरे पास फेस टू फेस क्लास लेने पहुंच पाओगे, जी सर नहीं। तो लोकेशन बोले तो जीपीएस, अगर किसी बिजनेस का लोकेशन अच्छा होगा, अगर उसका लोकेशन सेट हो गया तो भैया अपने आप ही दुनिया जान के कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से लोग आपके पास पहुंच ही जाएंगे। बोलो भारत माता की जय सर। तो सर्वाइवल समझ आता है, प्रॉफिट समझ आता है, और क्या ग्रोथ समझ आता है। जी से ग्रोथ, पी से प्रॉफिट, एस से सर्वाइवल। एग्जाम में लिखते हो तो उल्टा कर देना, बट याद करने के लिए हमने क्या बोलना है, जीपीएस। बोलो भारत माता की जय सर। हाँ जी बोलिए, क्लियर होता है क्या, जी सर हमको बिल्कुल क्लियर होता है। अब सर इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है, दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। चलते हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सर ये बहुत ज्यादा सिंपल है। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या क्या सोचेगी सर, सिंपल है सर, आप भी जानते हो क्या चाहिए सर। और सोसाइटी को क्या चाहिए सर, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, हाँ जी सर, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। लिविंग स्टैंडर्ड समझते हो, जिस हालात में वो रह रहे हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो बढ़े सर, ठीक है। सर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले हमको, हाँ जी बोलिए सर। सर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, सिंपल, खत्म कहानी। यही है आपके क्या सोशल ऑब्जेक्टिव। पढ़ लेते हैं एक बार आपके उससे क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेविंग एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, टू कंट्रीब्यूट इन इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी प्रोडक्ट, और जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा छाप सके। हाँ जी यस और नो, बोलिए सर क्लियर है। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट उसके लिए क्या सोचेगा। तो देखते हैं जरा सर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, देखना जरा सर। लास्ट है हमारे पास इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं सर। इंडिविजुअल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे सर, सर गुड सैलरी हो, सर सेफ्टी ऑफ जॉब हो, सेफ्टी ऑफ जॉब समझते हो, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, कि ये नहीं कि जब मर्जी धक्का मार के आपको निकाल देंगे, ये भाई जा छोड़ के जा, ऐसा नहीं। सिक्योरिटी होने चाहिए जॉब का, ठीक है, सेफ्टी हो गया सर। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पर वो काम कर रहा है वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो सर। सर अगर कंपनी अच्छा करे तो भैया प्रॉफिट में हिस्सा दे देना। सर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको सर। व्हाट इज पीयर रिकॉग्निशन, भैया महीने में मेरे को एक माला पहना देना, या एक वो दे देना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफी दे देना, दिखाने के लिए कि हाँ मैं इंप्लॉय ऑफ द मंथ हूँ। समझ आता है क्या, ये क्या आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो देखो जरा, टू गिव डिजर्विंग रिम्यूनरेशन, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरमेंट, टू प्रोवाइड शेयर इन प्रॉफिट, पीयर रिकॉग्निशन, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोले तो यहाँ पर लिख लो ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दी जाए वक्त वक्त पे। तो ये क्या है आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनने की उम्मीद ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये तो आप बना के भी लिखोगे तो भी आपका सही आ जाएगा, ये आपको हूबहू लिखना पड़ता है। बोलो भारत माता की जय। तो एक क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब सर यहीं से हम बनाएंगे आपके क्या इंपॉर्टेंस, हम यहीं से कवर करने वाले हैं क्या आपके इंपॉर्टेंस, देखते जाओ।
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखते जाओ सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो सर, नोट्स पे चलते हैं सीधे, इंपॉर्टेंस पे देखो। सबसे पहले बोलता है क्या, हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल। देखो जरा, ये देख रहे हो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तो भैया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जब अचीव होंगे तो किसी इंडिविजुअल बंदे का गोल अचीव होगा। हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स, समझ रहे हो भैया? जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव किसी बंदे का अचीव होगा तो गोल तो होगा इन ऑटोमेटिकली। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सर ग्रुप गोल्स बोले तो भैया एक बंदा, फिर दो बंदा, फिर तीन बंदे, फिर चार बंदे। जब मेरा इंडिविजुअल को गोल अचीव हो रहा तो भैया ग्रुप का तो गोल अचीव होगा ही ना, जो भी हमारा टारगेट होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट बोलता है क्या, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये देख रहे हो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेटर कर रहे हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है जब आप ये चीजें बेटर करोगे तो भैया आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी तो होगा ही। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बोले समझ आता है क्या? क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट याद आ रहा आपको, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सर सीआईडी के गेम में जो डी था वो क्या था, डायनेमिक एनवायरमेंट। यानी कि भैया भैया डायनेमिक एनवायरमेंट, जो मैनेजमेंट होता है डायनेमिक एनवायरमेंट में भी काम करता है, तो जब वो काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो जाएगी हमारी, डायनेमिक। यानी कि अगर कोई भी चीज एकदम से हमारे सामने आ गई तो हम उसके लिए क्या रहेंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे। सर आगे, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। सर ये क्या करेगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा। सर डेफिनेशन में ही क्या था, मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस conducting a set of functions to get the work done in efficient and effective manner। तो भैया ये तो टारगेट था ही ना कि एफिशिएंसी को क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। तो भैया ये थे आपके क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलो समझ आता है क्या, आया ना? तो सर जितनी वीडियो हमारी लास्ट क्लास में थी उतनी ही लंबी वीडियो हुई है भी। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ दो चीजें कवर करी, क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और हमने कवर करा क्या सर आपका, और हमने कवर करा क्या आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने जाना कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं सर। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और एक होता है क्या आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सर ऑर्गेनाइजेशन में हमने जाना कि जीपीएस को सेट करना, जी से ग्रोथ, पी से प्रॉफिट, एस से सर्वाइव। सर सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने जाना कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, भैया पोल्यूशन से बचाना है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है कम प्राइस में। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहते हैं अच्छा सैलरी मिलेगा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब रहेगा, गुड वर्किंग एनवायरमेंट होगा सर, शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, समझ गए, पीयर रिकॉग्निशन होगा, सब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा जिससे मेरे को ग्रोथ होने में मदद मिलेगी, कल को मैं कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मेरा सैलरी मेरे को इंक्रीज होगा। यस और नो? इंपॉर्टेंट सर, अचीव हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल का भला होगा तो भैया ग्रुप का तो होगा ही। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बोलो भारत माता की जय। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए, बिकॉज आप जितना पढ़ते जाएंगे आपका भला होगा, जितना पढ़ाते जाएंगे औरों को तो भला होगा ही होगा, साथ में आपका भी भला होगा, बिकॉज हम जितना पढ़ते हैं, जितना समझाते हैं, हम उससे ज्यादा समझते हैं। बोलो हाँ या ना? चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।